बाद अलमीन कंपनी के गर्ल्स अब कनेक्शन क्लियर from Al-Amin College of पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ कलबंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बेंगलुरु में अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के तहत 77वें यौम आज़ादी का जश्न पूरी शान शौकत के साथ जोश व खरोश के साथ मनाया गया। चिकपेट के एमएलए उदय गरुड़ाचार्य ने तिरंगा लहराया। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सदर उमर इस्माइल खान, सेक्रेटरी जुबैर अनवर और सोसाइटी के दीगर अहदेदारान, असातिज़ा और तलबा कसीर तादाद में मौजूद थे। एमएलए उदय गरुड़ाचार्य ने अल-अमीन इदारे की खिदमत की सताइश करते हुए इत्तेहाद का, यूनिटी का पैगाम दिया। उदय गरुड़ाचार्य ने कहा कि माशी एतबार से, इकोनॉमी के लिहाज से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान 5वें नंबर पर है। यौम आज़ादी के मौके पर हम सब मिलकर इस मुल्क को अव्वल नंबर पर ले जाने का अज़्म करें। उदय गरुड़ाचार्य ने कहा कि सियासत के लिए, पॉलिटिक्स के लिए चंद लोग समाज में फूट डालते हैं, लेकिन इस जानिब तवज्जो नहीं देना चाहिए। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान और सेक्रेटरी जुबैर अनवर ने तमाम लोगों को 77th इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो बानिए अल-अमीन तहरीक मरहूम मुमताज़ अहमद खान के तालीमी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके तमाम ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। क्या पैगाम आप दे रहे हैं? पैगाम यही है, हमारा भारत बहुत ऊंचा चढ़ी है। अभी हमारा विश्व में हम 5वां स्थान में बैठे हैं इकोनॉमी में। तो हमारे प्रधानमंत्री और सब लोग, आप भी सब लोग हमारे देश को और आगे बढ़ाने का है और भारत जो है फर्स्ट प्लेस में आने का हम सब चाहते हैं। तो आज आप यहाँ पर अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी आए, अल-अमीन के कैंपस में आए, फ्लैग होस्ट किया, तो क्या महसूस हो रहा है? हमारा अल-अमीन का जो अध्यक्ष महोदय है उमर जी, मेरे बहुत खास मित्र हैं। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप आके फ्लैग होस्ट करने का। हमें बेहद खुशी हो रहा है कि हम ये वंडरफुल स्कूल, वंडरफुल कॉलेज, बहुत अच्छी जगह है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हमें बहुत फैंटास्टिक फीलिंग पर रहता है और हमारा अल-अमीन कॉलेज और आगे बढ़ना है। समाज में यूनिटी के लिए मैसेज क्या है आखिर में? हम सब एक है यार, यूनिटी करने वाला वो राजनीति है। आप ये देश में पैदा हुआ है, आप भारतीय है, मैं ये देश में पैदा हुआ हूँ, भारतीय हूँ, सब लोग भारतीय लोग हैं। इसलिए ये सभी देखो, ये पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स कभी भी ये इसमें कौम में नहीं लेने का, लेके आने का, क्योंकि इट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। हम सब एक है। क्या है, आप अल्लाह को प्रे करते हैं, हम विष्णु को प्रे करते हैं और हमारे क्रिश्चियन लोग जीसस को प्रे करते हैं। कौन जाने ऊपर कौन है, सब एक ही है, सब एक है। थैंक यू। थैंक यू। इस मौके पर अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से कौम और मिल्लत के लिए क्या पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंडिपेंडेंस डे के मुबारकबाद सबको हमारे अल-अमीन सोसाइटी की तरफ से। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी कौम के जो है बच्चों को एजुकेशन में आगे लाने के लिए 50% 55 ईयर्स से कोशिश कर रही है। आज जो है इंडिपेंडेंस डे है, हम सब मिल के जोश से सब मना रहे हैं। हमको बहुत खुशी है कि जो हमारे इतने लोग जमे हैं, पूरे इंस्टीट्यूशन से लोग इधर आए हैं, सब इंस्टीट्यूशन से बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं।
MLA साहब गरुड़ा साहब हमारा फ्लैग होस्टिंग के लिए आ रहे हैं, तो हमारे बहुत खुशी है। ये अच्छा मौका है, देशभक्ति हमारे लोगों को दूसरे कम्युनिटी को दिखाने के लिए एक अच्छा मौका है, तो हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं जी। तो तालीम और एजुकेशन जो है आपका मेन मकसद है, तो इस सिलसिले में कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से आप देख रहे हैं बहुत तरक्की हुई है। जितने भी हमारे इदारे थोड़ा स्लो हो गए थे या डाउन हो गए थे, पूरे फिर पिकअप हो रहे हैं। पूरे कर्नाटका में इदारे तरक्की कर रहे हैं, हर इदारा तरक्की कर रहा है, नए इदारे कायम हो रहे हैं, नए कोर्सेज बन रहे हैं। इंशाल्लाह एक 5 ईयर्स प्लान है हमारा। इंशाल्लाह 5 साल में अलमीन एजुकेशन सोसाइटी में अलमीन यूनिवर्सिटी कन्वर्ट करने का हमारा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह इस तरफ हमारा डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो कम्युनिटी के लिए क्या पैगाम है? कम्युनिटी का एजुकेशन, हमारे पास जितने भी बच्चे एजुकेशन करने चाह रहे हैं, एजुकेशन के लिए इधर आओ, अलमीन में आओ। अलमीन में तालीमी मेयार बहुत ऊंचा है और बच्चों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। आओ इधर और जो हमारे पास एडमिशन लो, पढ़ो। और यहाँ नहीं हो तो दूसरे जहाँ भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, मुस्लिम इंस्टीट्यूशन हर जगह हैं और बहुत अच्छे चला रहे हैं। अच्छे जो मैनेजमेंट है उन सब में बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। उधर वो इंस्टीट्यूशन में जमो और जो है एजुकेशन के साथ एक दीन का माहौल भी रहना है, एक अच्छा अखलाक भी होना है। तो ये चीज़ पे अगर मुस्लिम इंस्टीट्यूशन पढ़े तो ये चीज़ का फ़ायदा है। यूनिटी, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये जो वैल्यूज़ हैं उनकी हिफाजत के लिए, इनको मजबूत करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या रोल अदा कर सकते हैं? देखो, जो फाउंडेशन हमारा यही है कि हम जिस स्कूल में पढ़े, हमें क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े और हमारे दोस्त सब हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब थे और सबसे हम ताल्लुक़ ऐसे रख रहे हैं। 50 ईयर्स हो गए, फिर भी हमारे बच्चों से, हमारे स्टूडेंट्स से, हमारे दोस्त ऐसे ही ताल्लुक़ रखे हैं। ये माहौल ऐसा ही है। समझो ज़्यादा अक्सर लोग जो हैं सेक्युलर ही हैं और यूनाइटेड हैं और मोहब्बत वाले हैं। वो चंद लोग अपने फ़ायदे के लिए आपस में फूट डालना, हेटरेट फैलाना, ये लोग कर रहे हैं। ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, हक़ की जीत होएगी, बातिल ख़त्म होएगा। सब्र से जीना है और ये लोग अच्छे हैं, हमारे ज़्यादातर सब लोग हमारे साथ दे रहे हैं और हर कम्युनिटी यही चाहता है कि अमन चाहती है, तरक्की चाहती है, अपने बच्चे पढ़ें, यही चाहती है। तो ये लोग जो फ़िरका पसंद है वो थोड़े दिन के लिए हैं, हम सब्र करेंगे, ये भी पास हो जाएगा, ये दौर पार हो जाएगा। बानी आलमीन तहरीक मरहूम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान को इस मौके पर याद करते हुए क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? ये माशाल्लाह जो उनकी कुर्बानी थी, वो जो काम करे वो हमें उनके धूल के बराबर भी नहीं। जो नए इदारे कायम करते गए वो लोग हम मैनेज कर रहे हैं, इदारे उनको संभाल रहे हैं, उनको तरक्की देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एक लेवल अलग ही था। तो ये उनकी दुआ लग जाए, ये हमारी बस जी मकसद है, वो पूरे होने चाहिए उनके ख्वाब। बिल्कुल एजुकेशन के लाइन जो उनके हर तरीके से ख्वाब थे, कम्युनिटी को हर तरीके से मदद करने का ख्वाहिश थी उनको, इकोनॉमिकली, हेल्थ, एजुकेशन सब। हम तो सिर्फ एजुकेशन पकड़े हैं, हम एजुकेशन चला रहे हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी है और इंशाल्लाह एजुकेशन को तरक्की देने की कोशिश करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे अलमीन एजुकेशन सोसाइटी में 77th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, एवरी यूनिट ऑफ आवर्स पैन इंडिया इज सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे. This day is being celebrated to not just revive but to encourage patriotism in today's generation. Today's generation, the young generation, is not very well aware about the sacrifices made by our elders to get independence, to get freedom from oppression. But our youngsters are very enthusiastic, they are very patriotic, mashallah. Especially here at Al-Amin, we are one of the most secular organizations in this country, and we encourage our students, especially when it comes to patriotism, that they should be the forerunners in this field. कम्युनिटी को तरक्की पर ले जाना है, पूरे समाज को, पूरे सोसाइटी को जो है एजुकेशन में बदलना है। उस वक्त के क्या हालात थे सर, तो कैसे उन्होंने काम शुरू किया उनके नाम के साथ? हमारे बानी अलमीन मरहूम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं. He has founded not just his organization but several other organizations. He has put them on the running strip. He has given us the play field for us to operate on, for us to move ahead. His mission, his vision was to say that every person, every child in every family is
not just educated but should be well educated. Without seeing to his personal life in any way, he saw to it that the entire community, and not just the community but the entire society, is uplifted. Education is one of the biggest assets a person can have. He saw to it that the most he could provide education to the lesser fortunate. Today, several of the students who have studied here in Al-Amin are prospering and making us proud throughout the world. Dr. Saab has done a lot, not just for the community but the entire society. Society is indebted to him for the sacrifices he has made, to his family that they have supported Dr. Saab in all his endeavors. May Allah keep him in his care always. Thank you. हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, हम तेरे अज़मत को सलाम करते हैं. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu, and a very good morning to all the wonderful people present here. Myself, Mrs. Saida Nooreen Asma from Al-Amin Pre-University College, feel incredibly proud to be your host on this auspicious day. I am honored to extend a warm welcome to the galaxy of dignitaries on the dais, of the dais. न दुनिया से, न दौलत से, न घर को आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से. So let's begin this beautiful day with the words of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. I request Hafiz Afan from FAMD to recite the Khirat. ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. Chapter number 55, verses number 14 to 20. He created humankind from sounding clay like pottery and created jinn from a smokeless flame of fire. Then which of your Lord's favors will you deny? He is the Lord of two east and two west, and he merges the two bodies of fresh and salt water, yet between them is a barrier they never cross. Then which of your Lord's favor will you deny? Jazakallah khair. To the community, greatly loved, sincerely remembered, deeply missed. To find a red star that's I request our Honorable Chairman to kindly felicitate our wonderful personalities. I take sincere moment to welcome our hardworking, affluential personalities, Mr. M.Z. Ali, Joint Secretary, Bangalore Division. For the welcoming, I request the crowd to please clap. I request Mr. Musayyad Mahbooba. I would like to welcome our Galen Chairman, the rarest, His Excellency